हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। तो इस वीडियो में हम सीजी टेट 2022 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न क्या दिया है, इसका एक भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में 16 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में 6 से जो 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसे किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 ए। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या होगा सही आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, चलिए तो अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं, पीयर रेटिंग क्या है ये चीज़ पूछा गया है। तो एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन। क्या है पीयर रेटिंग, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो पीयर रेटिंग जो है एक मूल्यांकन उपकरण है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन और अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। तो विशेष शिक्षा होता है उसमें विकलांग छात्रों के अलावा और कौन शामिल होते हैं, ये चीज़ पूछा गया है। प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, समाज के कमजोर व वंचित वर्ग के छात्र। बताइए क्या होगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र। ठीक है, तो विशेष शिक्षा में विकलांग बच्चों के साथ प्रतिभाशाली छात्र भी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। सही कारण बताना है आपको। जो एक बच्चा होता है 6 से 7 वर्ष का, वह दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता ये चीज़ पूछा गया है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित होता है। 6 से 7 वर्ष के बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो बच्चा जो होता है भौतिक और सामाजिक वास्तविकता का अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। शारीरिक विकास का विशेषता है क्या, बौद्धिक विकास का विशेषता, संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास, किसका विशेषता है ये बचाना है। भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण कर रहा है ये। ठीक है, निर्माण की बात कर रहे हैं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन 25। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धिक विकास। अगर बौद्धिक विकास हो रहा है तो भौतिक और सामाजिक वास्तविकता अवधारणाओं का क्या करेगा, ये निर्माण करना प्रारंभ कर देगा, बौद्धिक विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता, कल्पनाशीलता।
तो बौद्धिक विकास का विशेषता कौन से नहीं है भाई? तो ये सी हो जाएगा, सहनशीलता नहीं है। सृजनात्मकता हो जाएगा, बौद्धिक विकास होता है तो सृजन करता है, वो चिंतन भी करता है, कल्पना भी करता है। ये सहनशीलता नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है पूछा है, इस चीज़ को आपको देखना है अच्छे से प्रश्न में। कौन नहीं है, कौन सही नहीं है, कौन गलत नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है और व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, ठीक है। तो ये गलत है ना। तो ये जो कथन है ये गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है। व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, ये सही है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, तो ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन अचेतन व्यवहार पर फैला हुआ है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या था? गलत पूछा है ना। तो ये वाला जो कथन था ये गलत है, तो इस प्रश्न के लिए ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? ठीक है, तो कौन है जो व्यक्तिगत कारक नहीं है? किसके लिए? बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है पूछा है ना। तो साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा? व्यक्तिगत कारक नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथी समूह हो जाएगा। बाकी सभी क्या है भाई? स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि, ये सब व्यक्तिगत कारक हैं, ठीक है। किसके लिए? तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत कारक कौन सा है? स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि। ये सामूहिक व्यक्तिगत नहीं है भाई, ये सामूहिक ही है ना, साथी समूह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न बनता ही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार और देख लीजिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार क्या दिया गया है? एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, पारंपरिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? तो दिव्या ने कौन सा लंबा है कौन छोटा है ये चीज़ क्या कर लिया? अनुमान लगा लिया है। तो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसमें कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार, काल्पनिक, निगमनात्मक तार्किकता, है ना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए बता दीजिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सकारात्मक विचार, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।